पहली मर्तबा मैं अपने बेटे से झूठ बोलूँगा। इतना याद रखिए, जब एक बंदा अपने रब के दरमियान कोई बात करे तो वो झूठी नहीं हो सकती। मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ, आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन एक बंदा अपने रब को हाजिर और नाजिर गवाह बनाकर जब कोई वादा कर रहा है और ये कह रहा है कि अल्लाह कल जिंदगी में मैं पहली मर्तबा अपने बेटे से झूठ बोलूँगा, अरे अल्लाह तो इस झूठ पर मेरी गिरफ्त मत करना, मेरी पकड़ मत करना। मेरे प्यारे साथियों, तो वो झूठ हो ही नहीं सकता है। सुबह हो गई, बेटा जब आता है, काजी सुरह मुस्कुरा कर कहते हैं, बेटे कर दो मुकदमा दायर, तुम ही जीतोगे, तुम्हें गम करने की जरूरत नहीं है, तुम मुकदमा उस यहूदी के खिलाफ करो, फैसला तुम्हारे हक में होगा। अदालत लगती है, एक कटघरे में काजी शुरह का बेटा खड़ा है, दूसरे कटघरे में वो यहूदी का बच्चा खड़ा है। हजरत काजी शुरह कहते हैं, बेटे आए यहूदी बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो बीती है बिल्कुल उसको साफ साफ सच बिल्कुल सच बयान करो। उसने पूरी आप बीती सुना दी। काजी शुरह ने अपने बेटे से भी कहा, बेटे तुम भी सुनाओ। बेटे ने भी पूरी आप बीती सुना दी। हजरत काजी शुरह फैसला करते हैं कि मेरे बेटे को पकड़ो और इसको एक मैदान में ले जाओ और इसका कमीज, इसका कुर्ता उतार कर इसके कमर पर 20 दुर्रे मारो। मेरे बेटे को ले जाओ और इसकी पीठ पर 20 दुर्रों को मारो। मेरे भाई उसको ले जाया गया और 20 दुर्रे उसकी कमर के ऊपर मार दिए गए। बेटा रोता हुआ जब घर पे आता है, हजरत काजी शुरह पीछे से जाते हैं, एक रुई का एक कॉटन का कपड़ा लेकर जाते हैं और अपने बेटे के खून को साफ करना शुरू करते हैं। जैसे ही बेटे ने पीछे मुड़कर ये देखा कि मेरा बाप भी आ गया, कहता है अब्बू जान हट जाओ, आपने मुझे भी जलील किया और आप भी रुस्वा हुए। आप मुझे बता नहीं सकते थे क्या पहले? अगर मेरे हारने की उम्मीद थी तो आप मुझे पहले भी बता सकते थे, लेकिन आपने अपने आप को भी जलील किया, आपने मुझे भी पिटवाया। फरमाया मेरे बेटे तुम जानते हो पूरी दुनिया में अगर मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत किसी से करता हूँ तो तुमसे करता हूँ, लेकिन बेटे मुझे इस्लाम तुमसे भी ज़्यादा प्यारा है, मुझे कुरान हदीस तुमसे भी ज़्यादा प्यारी है, मुझे किताब व सुन्नत तुमसे भी ज़्यादा प्यारी है। बेटे तुम अच्छी तरीके से जानते हो यही हज़रत अली ने मेरी अमानतदारी देख कर मुझे काजी बनाया, मुझे जज बनाया। बेटे मैं जज हूँ और इस्लाम की तालीम के सामने हमेशा झुका रहूँगा। मेरी नज़र में न समाज की कोई हैसियत है न सोसाइटी की कोई हैसियत है। मेरी नज़र में अगर हैसियत सबसे बड़ी किसी की है तो वो रब के कुरान की है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान की है। ये कौन सी कुर्बानी की किस्म थी जो काजी शुरह अपने बेटे को पिटवाते वक्त दे रहे हैं? हम कौन सी कुर्बानी दे रहे हैं? अजान हो गई, उसके बाद में हमारा आना शुरू हो रहा है। ये कौन सी कुर्बानी की किस्म है? हम गौर करें कि हम अपने रब के लिए कौन सी कुर्बानी दे रहे हैं। उस मंजर को उठाओ, हज़रत उक़बा इब्न नाफ़े को जरा याद करो। हदीस की किताबें कहती हैं हज़रत उक़बा इब्न नाफ़े की उम्र 21-22 साल से ज़्यादा न थी। 1500 घुड़सवारों को अपने साथ लेकर निकलता है, जिस बस्ती के अंदर जाता है इस्लाम का झंडा लहराता जाता है, पढ़ता जाता है, इस्लाम का झंडा लहराता जाता है। हज़रत उक़बा इब्न नाफ़े कहते हैं मेरे ख़यालों में इस बात का तसव्वुर न था कि मेरे सामने समंदर आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, हज़रत उक़बा इब्न नाफ़े उसी समंदर के सामने खड़ा होता है, अपनी तलवार को उसी रेतीली ज़मीन के ऊपर गाड़ने के बाद कहता है आए अल्लाह, मैं दाएं गया तो दाएं भी इस्लाम का झंडा लहरा कर आ गया, आए अल्लाह मैं बाएं गया तो बाएं भी इस्लाम है, इलाहुल आलमीन मेरे पीछे भी इस्लाम है, लेकिन मेरे सामने समंदर है। आए अल्लाह मैं नहीं जानता हूँ कि समंदर की लंबाई कितनी है, मैं नहीं जानता हूँ इसकी गहराई कितनी है, मैं नहीं जानता हूँ कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, लेकिन हाँ अल्लाह मैं इतना जानता हूँ इस समंदर को पार करने के बाद अगर कोई ऐसी बस्ती आबाद है जो किताब व सुन्नत से दूर है, कुरान हदीस से दूर है, अगर मुझे इतना मालूम पड़ जाए, आए अल्लाह मैं इन्हीं घुड़सवारों को इसी समंदर के अंदर उतार दूंगा। मैं तब तक रुकने का नाम न लूँगा जब तक कि उस मुल्क के अंदर, उस बस्ती के अंदर भी इस्लाम का झंडा न लहरा दूँ, तेरे इस्लाम को न
नाफिज न कर दूं तब तक मैं रुकने का नाम न लूँगा। मेरे प्यारे साथियों, एक वो कल का नौजवान था जिसकी उम्र 21-22 साल से ज़्यादा न थी, और एक आज का नौजवान है। हम मेरे प्यारे साथियों इस्लाम को कहाँ फैलाएंगे? हमने तो अपनी बहनों पर भी इस्लाम नाफिज नहीं किया, हमने तो अपनी माँओं पर भी इस्लाम नाफिज नहीं किया। मेरे प्यारे साथियों, हम पूरी दुनिया में इस्लाम को नाफिज कैसे करेंगे? ये कुर्बानी हजरत उक़बा इब्न नाफे ने दी थी तो अल्लाह के लिए दी थी। ये कौन सी चीज़ थी? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। लोगों, तुम में से नेकी के मकाम और मर्तबे को वही इंसान पाता है जो अपनी महबूब चीज़ की कुर्बानी अल्लाह के लिए दे दे, रब्बुल आलमीन के लिए दे दे। ये कौन सी चीज़ थी जो उक़बा इब्न नाफे ने दी थी? जरा तसब्बुर करिए। माले गनीमत आता है, गौर करिए, सारे मुसलमानों का उसमें हिस्सा था, नबी अकरम का भी उसमें हक है। अल्लाह के रसूल ने ऐलान कर दिया कि फजर की नमाज के बाद माल को तकसीम किया जाएगा। सहाबा इकराम इस खुशी में मस्जिद में कदम रखते हैं तो मस्जिद वक्त से पहले पूरी भरी पड़ी है। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ाने के लिए अपने घर से निकले और अपनी प्यारी बीबी, चहीती बीबी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से कहते हैं, बीबी तुम चूल्हे को ठीक कर लो, तुम लकड़ियों को रख लो, अभी जाता हूँ और हम भी अपना हिस्सा लेकर अभी वापस आएंगे। हमारे घर में भी 15 दिन से चूल्हा नहीं जला, हम भी जाएंगे और अपना हिस्सा लेकर आएंगे। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ाने के लिए निकले, नमाज पढ़ी और लोगों को उनका माल, उनका हिस्सा देना शुरू कर दिया। आपको भी 2 थैले मिले, आप अपना थैला और अपना हिस्सा लेकर जैसे ही अपने घर की तरफ बढ़ते हैं, हदीस की किताबें कहती हैं नबी अकरम जैसे ही अपने घर की तरफ बढ़े, सड़क की तरफ पहुंचते हैं, इतने में 2 छोटे छोटे बच्चों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दोनों हाथों को पकड़ लिया। यहाँ नजरें डाली तो 9 साल का बच्चा, यहाँ नजरें डाली तो 10 या 11 साल का बच्चा। एक कहता है आए अल्लाह के रसूल मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, दूसरे ने कहा मेरे बाप का इंतकाल हो गया। एक कहता है मेरे घर में 7 दिन से चूल्हा नहीं जला, दूसरा कहता है मेरे घर में 10 दिन से चूल्हा नहीं जला। नबी अकरम के हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ने लगी। आपने एक थैला उस बच्चे को दे दिया और एक थैला दूसरे बच्चे को दे दिया, और जब तक आप उन बच्चों को देखते रहे, जब तक कि वो बच्चे आपकी नज़रों से ओझल ना हो गए। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद में नबी अकरम अपने घर पर बढ़ते हैं, जैसे ही दरवाजे को दस्तक देते हैं, अल्लाह की कसम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुस्कुरा कर भागती हैं कि आज तो नबी अकरम भी अपना हिस्सा लेकर आए होंगे, आज तो मेरे प्यारे सरताज भी अपना हिस्सा लेकर आए होंगे। जैसे ही दरवाजे को खोलती हैं, नबी अकरम दाखिल होते हैं, अस्सलामु अलैकुम। अम्मी आयशा की ज़बान से ये जुमले निकलते हैं, वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की नज़रें नबी अकरम के उन खाली लटके हुए हाथों पर पड़ती हैं, फरमाती हैं आए मेरे शौहर, आपने कहा था चूल्हा ठीक कर लो, मैंने कर लिया, आपने कहा था लकड़ियाँ रख लो, मैंने रख ली, आपने कहा था चूल्हे को पोत लो, मैंने पोत लिया। आए अल्लाह के रसूल आपका हिस्सा कहाँ चला गया? फरमाया मेरी बीबी आयशा ना पूछो। फरमाया नहीं अल्लाह के रसूल आपको बताना पड़ेगा आपका हिस्सा कहाँ चला गया। मेरे प्यारे साथियों, फरमाया आयशा जिद कर रही हो तो सुनो, जब मैं अपना हिस्सा लेकर निकल रहा था, 2 छोटे छोटे बच्चों ने मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया। यहाँ नजर डाली तो 9 साल का बच्चा, यहाँ नजर डाली तो 10 या 11 साल का बच्चा। एक कहता है मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, दूसरे ने कहा मेरे बाप का इंतकाल हो गया, एक ने कहा मेरे घर में 7 दिन से चूल्हा नहीं जला, दूसरे ने कहा मेरे घर में 10 दिन से चूल्हा नहीं जला। अय आयशा सिद्दीक़ा, तुम जानती हो मैं अपनी और अपने घर वालों की भूख को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन किसी यतीम बच्चे को भूखा देखना मुझे गवारा नहीं होता। अय आयशा सिद्दीक़ा, जो यतीमी का दर्द मैंने सहा है वो तुमने नहीं, तुम्हारे बाप अबू बकर आज भी जिंदा हैं। मुझसे पूछो, जब मैं पैदा हुआ अपने माँ के पेट के अंदर मौजूद था, अभी सिर्फ मैं 7 महीने का था, दुनिया में आने में अभी 2 महीने बाकी थे, मेरे बाप का इंतकाल हो गया। जब दुनिया में आंखें खोली तो मेरा बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं। अय आयशा सिद्दीक़ा, मेरी माँ ने भी ऐसे वक्त में मेरा साथ छोड़ा कि जब वो मेरे अब्बू की कब्र मुझे दिखाती जा रही थी और ये कहती जा रही थी बेटे देखो यही तुम्हारे अब्बू की कब्र है, लिहाजा उसी जगह पर मेरी माँ आमिना का इंतकाल हो गया। आयशा सिद्दीक़ा, तुम अच्छी तरीके से जानती हो
मेरी परवरिश मेरे दादा ने की है, लेकिन जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरा दादा भी मुझे छोड़कर चला गया। आयशा सिद्दीक़ा, मैंने यतीमी तो यतीमी, दुर्रे यतीमी का दर्द मैंने सहा है। मैं जानता हूँ यतीम की रातें कैसे कटती हैं, मैं जानता हूँ एक एक लम्हा यतीमी का कैसे कटता है। उसी दौरान हज़रत बिलाल की आज़ान की आवाज़ आती है, ज़ोहर का वक्त है, नबी अकरम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। फिर उसी मुसल्ले पर खड़े होकर कहते हैं, लोगों, आज 2 छोटे छोटे बच्चों ने मेरे दिल को झंझोड़ कर रख दिया, आज 2 यतीम बच्चों ने मेरे दिल को झंझोड़ कर रख दिया, आज 2 बच्चों ने मेरे दिल को झंझोड़ कर रख दिया। फिर आपने एक उसूल, एक कानून नाफिज कर दिया और फरमा दिया, अना वकाफिलुल यतीमी फिल जन्नती कहातैन, फरमाया मैं और यतीम को समझने वाला, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, मैं और यतीम की देखरेख करने वाला, ये जन्नत में मेरे बिल्कुल ऐसे करीब होगा जैसे आपस की ये 2 उंगलियां मिली होती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से वो जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर जगह पाएगा। ये पूरा मंजर और ये पूरा मामला सामने रखने के बाद, एक नक्शा खींचने के बाद बताना यही चाहते हैं, नबी अकरम के लिए क्या वो माली गनीमत महबूब नहीं था? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान कर रही हैं कि 15 दिन तक मेरे घर में उस दिन तक कोई चूल्हा नहीं जला था, लेकिन अल्लाह के रसूल ने दे दिया, इस बुनियाद पर दे दिया कि लोगों, एक इंसान वही कामयाब है, वही नेकियों के मकाम व मर्तबे को पाता है जो अपनी महबूब चीज़ की कुर्बानी अल्लाह के लिए दे दे। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, वही इंसान कामयाब है जो इंसान अपनी महबूब चीज़ों की कुर्बानी अल्लाह के लिए दे दे। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला जो कुछ मैंने कहा और आपने सुना उस पर अमल करने की हमें और आपको सबको तौफीक दे। और अल्लाह जब तक ज़िंदा रख इस्लाम पर, खात्मा कर तो साथ ईमान पर। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।